जानते हैं सबसे खूबसूरत तस्वीर कौन सी होती है? जब मेहनत और किस्मत दोनों के रंग मिलते हैं तब जो कामयाबी की तस्वीर बनती है वो तस्वीर सबसे खूबसूरत होती है। हरियाणा के सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जन्मे रवि दहिया आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए वे बीते 13 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश को मेडल दिलवाने के सपने ने रवि को कोविड काल में भी मेहनत करने का जज्बा दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की कुश्ती में रजत पदक विजेता रवि दहिया से पीबीएन ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। चलिए जानते हैं ओलंपिक में जाने से पहले रवि ने कोविड काल में अपनी प्रैक्टिस कैसे की। मैं तकरीबन यहीं पे दिल्ली में रहा स्टेडियम में। हम 10-15 बच्चों को परमिशन दे दी थी, जो हमारे डीडी साहब हैं उन्होंने, कि आप रेसलिंग में अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। चाहे बाहर आना जाना सब कुछ बंद था, अंदर ही थे, सब कुछ अंदर मिल रहा था, बाहर कभी निकलना ही नहीं था, सारे प्रोटोकॉल फॉलो थे। और उस टाइम हमने बस यही सोचा, एक मन था कि देखो करना है चाहे कुछ भी हो। तो इस तरीके से हमने मोटिवेट किया अपने आप को। इस बड़े मुकाम को हासिल करने में किन लोगों के योगदान को रवि दिल से स्वीकार करते हैं, आइए जानते हैं। उस टाइम इन कोचेज हैं, सारे भाई हैं, तो सबने मेरे को एक ही बात बोली कि भाई तेरे को देखो चाहे कुछ भी हो या नहीं हो, तेरे को तो तैयार रहना चाहिए। तो उस टाइम उनका बहुत सहयोग रहा है और उन्होंने हर बात मेरे को मोटिवेट किया। कई बार मन में ऐसा होता था कि कई बार न्यूज़ पढ़ते थे कि शायद नहीं होगा टोक्यो, क्योंकि क्वालिफाई भी कर लिया था तो मेडल के भी काफ़ी चांसेस थे, शायद औरों को तो नहीं थे। और जो रेसलिंग से जुड़े हैं तो उनको सबको मेरे से बहुत ज़्यादा मेडल के चांसेस थे, क्योंकि WFI थी, WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और जो रेसलिंग से कोचेज हैं सब, तो बस यही थी सबको कि मैं देश के लिए मेडल जीत सकता हूँ बिल्कुल। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था लगातार। तो उस टाइम बस यही सोच के लगे कि देखो चाहे वो चाहिए ना हो, अपनी तरफ से हमें 100% देना, चाहे कोविड हो या कुछ भी। कोविड के बीच भी ओलंपिक के लिए देश के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस ना रुके, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। छत्रसाल स्टेडियम में 25 से 30 खिलाड़ियों को उनकी प्रैक्टिस सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी। छत्रसाल स्टेडियम में 8-9 साल से ट्रेनिंग करवा रहे कोच ने पीबीएन को बताया, तो हमने क्या करा, जैसे जो है 25-30 बच्चों के ऊपर डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का भी हम टेक्निकली बोलते हैं, उन्होंने हमको स्पेशल परमिशन दी कि भाई तुम आप 25-30 बच्चे, उसमें जो हमने उनका कोरोना टेस्ट भी कराया था, बच्चों का कोविड टेस्ट कराया था, फिर उनको हमने यहाँ रखा था और सोशल डिस्टेंस से रखते थे। उस टाइम हम जो है उनका कोविड टेस्ट करा के यहाँ पे फिर हम प्रैक्टिस करवाते थे। सिर्फ उस टाइम 30 बच्चों को रखा था, क्योंकि हमारा ओलंपिक आ रहा था, हमें पता था हमने अगर इसको इस टाइम मिस कर दिया तो फिर हमारे हाथ से मेडल निकल जाएगा। उसका रिजल्ट अब हमें आज मिला। कहते हैं किसी भी खेल को खेलने के लिए अनुशासन सबसे जरूरी होता है और जहां अनुशासन होता है वहीं परफॉर्मेंस होती है। चलिए सुनते हैं छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती की ट्रेनिंग करवा रहे कोच जयवीर दहिया से कि कुश्ती में मेडल लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है। यहाँ की जो तैयारी होती है, यहाँ सबसे बड़ा जी इसमें अनुशासन है, और जहाँ अनुशासन होगा वहीं परफॉर्मेंस होगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो जो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो अनुशासन में रहते हैं। जितने बच्चे स्टेडियम के अंदर आ गए वो बाहर कभी नहीं जाते, उनको अपने यहीं मुहैया करा जाते हैं, चाहे जूस का हो, फ्रूट का हो, या कोई मक्खन दूध का हो, घर से आएगा वो भी यहीं देके जाएगा, फ्रूट आएगा वो भी यहीं देके जाएगा। तो यहाँ टोटल जितनी परफॉर्मेंस आती है, तो मेरा मानना है जो बच्चा अनुशासन में रहेगा ना, वो आगे चल के मेडल की हम उससे 100% उम्मीद कर लेते हैं। सचमुच ये मेहनत और अनुशासन ही था कि कोविड में भी रवि ने अपनी टोक्यो ओलंपिक की तैयारियां नहीं रोकी और ये परफॉर्मेंस का ही नतीजा है कि भारत की झोली में ये रजत पदक आया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।